जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नितिन तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। सो गाइस, जैसे आप लोगों को बताए थे कि आज से आरआरबी, एलपी हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए आज सब लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आज से लेकर के जब तक आपका एग्जाम होने जाता है तब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से एक एक क्लासेस और जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक 2026 तक एक एक करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना ये पहला इंट्रोडक्शन क्लासेस। देखिए ध्यान से आप लोग, और मैं ये वादा करता हूँ कि जैसा जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है, तो आप जैसे एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हमने पढ़ाया था और निखिल तोमर कौन है आपको उस दिन पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज से आप इधर देखिए ध्यान से। चलिए देखिए भाई, बायोलॉजी की बात करना चाहें तो बायोलॉजी होता क्या है। तो हम देखेंगे बायोलॉजी किससे मिलकर बना हुआ है, तो बायो प्लस लॉजी और बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो यदि बायो की बात करना चाहें तो बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी की बात करना चाहें तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो और लिविंग की बात करना चाहें तो लिविंग को हिंदी में जीवित कहा जाता है और स्टडी को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई, तो अध्ययन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि जीवित प्राणियों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है भाई। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो सबसे सभी लोग जानते हैं। इसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो ये बात करें कि बायोलॉजी वर्ड, आखिर बायोलॉजी वर्ड ये लिया कहाँ से गया है भाई। तो देखिए बायोलॉजी की बात करना चाहें तो बायोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। दैट मीन्स कि यूनानी भाषा से ये शब्द लिया गया है बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करना चाहें कि ये जो टर्म बायोलॉजी है ये किसने दिया था और कब दिया था, तो यदि हम बात करना चाहें कि बायोलॉजी जो शब्द है ये 1802 में लैमरक और ड्रैविलियस नाम का दो साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो यदि हम बात करना चाहें कि बायोलॉजी ये जो शब्द है वही 1802 में ड्रैविलियस और लैमरक साहब से दिया हुआ था। और नेक्स्ट बात करना चाहें कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी के फादर कौन है भाई। तो बायोलॉजी के फादर अरस्तु को कहा जाता है, दैट मीन्स अरिस्टोटल को कहा जाता है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है, एक बार बता दीजिए हमको। देखिए एक बार फिर से यदि कोई दिक्कत है तो एक बार हमने लिखा हुआ है बायोलॉजी शब्द। बायोलॉजी की बात करना चाहें तो बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। और बायो की बात करना चाहें तो बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। और लॉजी की बात करना चाहें तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। और लिविंग की बात करना चाहें तो लिविंग को हिंदी में हम लोग जीवित कहते हैं, ठीक है। और स्टडी को हम लोग हिंदी में अध्ययन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है ना। यानी कि बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो लिविंग बींग्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिविंग बींग्स के स्टडी को हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जीवित प्राणियों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा भाई। आगे देखिए, यदि हम बात करना चाहें कि जो वर्ड बायोलॉजी है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो वर्ड है बायोलॉजी ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में यूनानी भाषा के नाम से जानते हैं। कि जो आपका जीव विज्ञान शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, तो यूनानी भाषा से लिया गया है। यदि इसके बाद हम बात करना चाहें कि जो टर्म हमारा है बायोलॉजी, ये टर्म बायोलॉजी जो जीव विज्ञान टर्म है ये कब और किसने दिया हुआ था भाई, तो दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ट्रैविलियस और लैमरक, इन्होंने 1802 में ये बायोलॉजी शब्द दिया हुआ था, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए कि आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी के यदि फादर की बात करना चाहें, पिता की बात करना चाहें, जनक की बात करना चाहें, ठीक है, तो बायोलॉजी के फादर पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है भाई, तो अरस्तु साहब को कहा जाता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। मिल क्या होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या होता है, जैसे बात करना चाहें तो बायो प्लस लॉजी से मिलकर दो शब्द से मिलकर बना हुआ था बायो और लॉजी। और आपको पता होना चाहिए कि बायो का मतलब क्या होता है लिविंग, ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या होता है, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। बायो का मतलब लिविंग और लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। यानी कि लिविंग बींग्स का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, ठीक है ना। लिविंग बींग्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी को कितने पार्ट में, कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है और एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, कि कैसे डिवाइड करें और क्या क्या इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करना चाहेंगे तो बायोलॉजी को
बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तो बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला यदि हम बात करना चाहें तो पहला है हमारा जूलॉजी। पहला क्या है भाई? तो पहला है जूलॉजी। और सेकंड की बात करना चाहें तो सेकंड हमारा क्या है? बॉटनी। क्या है सेकंड नंबर पे? तो सेकंड नंबर पे है बॉटनी। ठीक है, ये दो ब्रांचेस, दो शाखाओं में हम लोग, ठीक है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करना चाहें, यदि सबसे पहले बात करना चाहें जूलॉजी के बारे में, तो जूलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? तो जूलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान। क्या कहा जाता है? तो जूलॉजी की बात करना चाहें तो जूलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि जूलॉजी को कैसे हम ये स्प्लिट करेंगे, कैसे ये करेंगे। ठीक है ना, तो जू की बात करना चाहें, ठीक है, देखिए अब जूलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है भाई? तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? तो पहला है जू। पहला क्या है भाई? तो पहला है जू और सेकंड क्या है? लॉजिक। सेकंड क्या है? तो सेकंड हमारा लॉजिक। तो जू की बात करना चाहे तो जू को, ठीक है ना, जू जो होता है, जू का मतलब होता है एनिमल्स। क्या होता है भाई? जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब एनिमल होता है। ठीक है, और यदि हम लॉजी की बात करना चाहें तो लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, दैट मीन्स का अध्ययन। दैट मीन्स क्या होता है भाई? अध्ययन। अभी हमने कहा कि जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी की बात करना चाहें तो जूलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले जू और लॉजी। तो जू का मतलब की बात करना चाहें तो जू का मतलब क्या होता है भाई? एनिमल्स। और लॉजी की बात करना चाहें तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए भाई, यानी कहने का मतलब ये है कि एनिमल का जो स्टडी होता है ना, यानी कि जो जंतु का अध्ययन होता है, जो एनिमल का स्टडी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया समझ में? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप। तो देखिए भाई, यदि हम बात करना चाहें तो एनिमल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एनिमल के स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी। यानी कहने का मतलब ये है कि जंतु विज्ञान का जो अध्ययन, जंतु का जो अध्ययन होता है, सॉरी फॉर दैट, जंतु का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो जंतु का जो अध्ययन होता है उसको जूलॉजी कहा जाता है। और जूलॉजी के फादर की बात करना चाहें कि जूलॉजी के फादर कौन है, पिता कौन है, जनक कौन है? तो देखिए भाई, जूलॉजी के फादर कौन है? तो अरस्तु साहब हैं, जिसको एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करना चाहें कि एरिस्टोटल साहब ने जूलॉजी पर एक बुक लिखा था। ठीक है ना, इनका एक बुक है जूलॉजी पे लिखा था कि क्या है भाई, ये हम देखेंगे अभी। तो इनका एक बुक था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। क्या है भाई? तो इसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। ठीक है, ये किसका बुक था? तो हिस्टोरिया एनिमलियम जो बुक था, ये अरिस्टोटल साहब का लिखा हुआ है, अरस्तु साहब का लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा जो सेकंड ब्रांच है, ठीक है ना, सेकंड ब्रांच को हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जूलॉजी और सेकंड क्या है भाई? तो सेकंड है बॉटनी। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए बॉटनी की बात करना चाहें तो बॉटनी का हिंदी में बॉटनी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो हिंदी में बॉटनी को हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? तो वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करना चाहें कि बॉटनी सेकेंड जो ये ब्रांचेस है बॉटनी, तो बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। यानी कहने का मतलब है कि प्लांट्स का जो अध्ययन होता है, प्लांट का जो स्टडी होता है, जब हम प्लांट को स्टडी करते हैं तो प्लांट का स्टडी क्या कहलाता है? तो प्लांट का स्टडी कहलाता है बॉटनी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी कि पादपों का अध्ययन जो होता है ना, पादपों का अध्ययन कहलाता है आपका बॉटनी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बॉटनी के फादर, पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भाई, बॉटनी की बात करना चाहें तो बॉटनी का जो फादर होते हैं, ठीक है, फादर हैं जिन्हें बॉटनी के फादर कहा जाता है, वो कौन है भाई? तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। यानी कि बॉटनी के पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। और थियोफ्रेस्टस साहब की बात करना चाहें तो इनका एक बुक है, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिस्टोरिया प्लांटेरियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? तो जो इनका एक बुक है इनका, जिसको हम लोग हिस्टोरिया प्लांटेरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से आप लोग हम रिवीजन करवा देते हैं ताकि किसी बच्चों को या किसी दोस्तों को समझने में प्रॉब्लम ना हो भाई। तो देख लीजिए, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, हम रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन। तो देखिए, यदि हम बायोलॉजी की बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें? तो बायोलॉजी की बात करना चाहें तो बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, दो शाखाओं में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करना चाहें तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा बॉटनी, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। और सेकंड नंबर की बात करना चाहें तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा बॉटनी। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? तो सेकंड नंबर पे आता है बॉटनी, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या और प्रॉब्लम है तो एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि आखिर जूलॉजी
किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई जूलॉजी की बात करना चाहें तो जूलॉजी को हम लोग जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि हम जूलॉजी की बात करना चाहें तो जूलॉजी की बात करना चाहें तो जूलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा दो शब्द है भाई, तो पहला है जू, पहला क्या है, तो पहला शब्द है जू, ठीक है, जिसको हम लोग एनिमल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एनिमल बोलते हैं। जू का मतलब होता है एनिमल। और आप लोग दूसरा जू मत समझ लीजिए, इधर होता है और एक जो चिड़ियाघर होता है उसको भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कि जू है ये इधर उधर, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं करना है, यहाँ पे जू जो है, ठीक है ना, जू का मतलब क्या होता है एनिमल, और कुछ नहीं समझना है, ठीक है ना। और देखिए यदि हम लॉजी की बात करना चाहें तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है लॉजी का मतलब, स्टडी, ठीक है। अब देखिए यानी कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है ना। यानी कि जंतुओं का जो अध्ययन होता है, जंतुओं का जो अध्ययन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, बोले तो ये जूलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आखिर जूलॉजी के फादर कौन है भाई, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो जूलॉजी के फादर यानी कि जनक किसे कहा जाता है, तो जूलॉजी के जो फादर है, पिता है, जनक है, ठीक है ना, वो कौन है, तो एरिस्टोटल साहब है, ठीक है। और एरिस्टोटल साहब की बात करना चाहें तो इनका एक बुक भी है, ठीक है ना, इनका एक किताब है जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, दिया रहा क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर, ठीक है ना, गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, ठीक है। ये साइंटिस्ट किसके, ये जो बुक है आखिर किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है भाई, लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुक है ये, ठीक है ना, ये जो बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, क्या नाम है, सॉरी फॉर दैट, हिस्टोरिया एनुअलियम, क्या नाम है, हिस्टोरिया एनुअलियम, ठीक है। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है भाई, तो ये लिखा हुआ है एरिस्टोटल साहब के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट जो है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। और बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। यानी कि पादपों का जो अध्ययन होता है, पादपों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। देखिए भाई यदि हम बॉटनी के फादर की बात करना चाहें, पिता जनक की बात करना चाहें कि बॉटनी के फादर यानी पिता कौन है, तो देखिए बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है भाई, तो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है ना। कौन है बॉटनी के फादर, तो बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यदि हम बात करना चाहें कि थियोफ्रेस्टस साहब का कोई बुक है कि नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल इनका भी एक बुक है भाई, जिसको हम लोग हिस्टोरिया प्लांटेरियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरियम के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये तमाम सारी बुकें हैं, ठीक है ना, किस साइंटिस्ट के द्वारा लिखा हुआ है, तो नाम दिया रहेगा बुक का और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक ये करना है, सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम यदि हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एकदम पूरा क्लियर से पूरा स्लाइड समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में मेरे भाई, जय हिंद।